निम्नलिखित संख्याओं में 7 से विभाज्यता की जांच करें। नंबर 1 672। 7 से विभाज्यता की जांच करना है तो इसको विस्तार के रूप में लिखा 672 इजक्वल टू 6 इकाई दहाई सैकड़ा स्थान पर है, अतः 6 गुणा 100 प्लस 7 दहाई स्थान पर है इसलिए 7 गुणा 10 और 2 इकाई स्थान पर है इसलिए 2 गुणा 1। इस 100 को लिखेंगे हम 98 प्लस 2। एक संख्या 7 से विभाज्य होना चाहिए, 7 से विभाज्य है प्लस 7 इंटू 10, ऐसे ही लिखेंगे इसको प्लस 2। 6 इंटू 98 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 2। 6 इंटू 7 इंटू 14 प्लस 12 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 2। अब 7 7 जहाँ है फैक्टर के रूप में वहाँ कुछ नहीं करना है और इन दोनों को एक साथ लिखना है, 12 और 2 को एक साथ। यहाँ 7 पहले लिख देना है, 7 इंटू 6 इंटू 14 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 12 प्लस 2 14। प्रत्येक पद 7 से विभाज्य है, अतः दी गई संख्या भी 7 से विभाज्य है। क्योंकि एक फैक्टर के रूप में, एक गुणनखंड के रूप में 7 है पहला पद में, दूसरा पद में भी 7 है एक गुणनखंड, तीसरा पद में 7 गुण 2 ये भी 7 से विभाज्य है, यानी प्रत्येक पद 7 से विभाज्य है, अतः दी गई संख्या भी 7 से विभाज्य है। नंबर 2 905। इसको लिख सकते हैं हम 9 इंटू 100, क्योंकि 9 सैकड़ा स्थान पर है, प्लस 0 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। इसको दो संख्याओं के योगफल के रूप में लिखा। एक संख्या 7 से विभाज्य होना चाहिए तो इसको 98 प्लस 2 लिखा, प्लस 0 हो जाएगा ये और प्लस 5। 9 इंटू 98 प्लस 9 इंटू 2 प्लस 5। 9 इंटू 7 इंटू 14 प्लस 18 प्लस 5। 7 इंटू 9 7 पर लिख दिया इंटू 14 प्लस ये जोड़ दिया दिन को 23। पहला पद 7 से विभाज्य है क्योंकि एक गुणनखंड के रूप में 7 है, लेकिन दूसरा पद 7 से विभाज्य नहीं है, अतः दी गई संख्या 905 7 से विभाज्य नहीं है। दूसरा पद 23 7 से विभाज्य नहीं है, अतः 905 7 से विभाज्य नहीं है। नंबर 3 2205 2205। ये 2 हजारवें स्थान पर है इसलिए 2 गुणा 1000, 2 दहाई स्थान पर है तो 2 गुणा 100, 0 दहाई स्थान पर है तो 0 इंटू 10 प्लस 5 इकाई स्थान पर है तो 5 गुणा 1। 1000 को लिखेंगे 994 प्लस 6, क्योंकि ये 7 से विभाज्य है। इसी प्रकार 100 को लिखेंगे 98 प्लस 2, ये 0 हो जाएगा और ये 5। 2 गुणा 994 प्लस 2 गुणा 6 प्लस 2 गुणा 98 प्लस 2 गुणा 2 4 प्लस 5। 2 गुणा 7 गुणा 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 दूने 14 142, 6 दूने 12, 7 गुणा 14 प्लस 9। 7 पहले लिख लिया, 7 गुणा 2 गुणा 142 प्लस यहाँ से 7 पहले लिख लिया गुणा 2 गुणा 14 प्लस 12 और 9 21। ये 7 से विभाज्य है। एक गुणनखंड एक 7 है, तो भी 7 से विभाज्य है। पहला पद
का एक गुणनखंड 7 है, अतः पहला पद भी 7 से विभाज्य है। सभी पद 7 से विभाज्य हैं, अतः दी गई संख्या भी 7 से विभाज्य है। 21 7 से विभाज्य है। ये दोनों तो 7 से विभाज्य है ही, क्योंकि 7 एक गुणनखंड है, अतः दी गई संख्या भी 7 से विभाज्य है। 2205 7 से विभाज्य है। नंबर 4 9751, इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 1000 प्लस 7 गुणा 100। दाहिने स्थान पर है 7, इसलिए 5 दाहिने स्थान पर है, 7 सैकड़ा स्थान पर है और 5 दहाई स्थान पर है, तो 5 गुणा 10 प्लस 1 गुणा 1। 1000 को लिखेंगे पहले की भांति 994 धन 6। ये इसको ऐसे ही लिखा क्योंकि 7 एक गुणनखंड के रूप में है, और ये 50 हो जाएगा प्लस 1 9 गुणा 7 गुणा 114 प्लस 6। इनको एक साथ लिख लिया, 9 गुणा 7 गुणा 114 प्लस 9 और 7 6 का गुणा। इनको ऐसे ही लिखा, यहाँ से 7 पहले लिख लिया, 7 गुणा 9 गुणा 114 प्लस 9 छक्के 54 प्लस 7 गुणा 100 प्लस 51। 7 गुणा 9 गुणा 114 प्लस ये 7 गुणा 100 प्लस 54 और 51 को जोड़ दिया 105। 105 7 से विभाज्य है, यह भी 7 से विभाज्य है, यह भी 7 से विभाज्य है, इसलिए दी गई संख्या भी 7 से विभाज्य है। अतः 9751 7 से विभाज्य है। निम्नलिखित संख्याओं में 11 से विभाज्यता की जांच करें। पहला नंबर 1 913। 913 को विस्तार के रूप में लिखा, 9 सैकड़ा स्थान पर इसलिए 9 गुणा 100 प्लस 1 दाहिने स्थान पर है इसलिए 1 गुणा 10, 3 इकाई स्थान पर है इसलिए 3 गुणा 1। 9 गुणा, इसको दो संख्याओं के गुणन योगफल के रूप में लिखा, जिसमें से एक संख्या 11 से विभाज्य होना चाहिए, तो 99 प्लस 1 लिखा प्लस 10 प्लस 3। 9 गुणा 11 गुणा 9 प्लस 1 13। 9 गुणा 11 गुणा 9 प्लस 9 और 1 का गुणा प्लस 13। 11 पहले लिख लिया, 11 गुणा 9 गुणा 9 प्लस 9 और 13। 11 गुणा 9 गुणा 9, ये 22 हो जाएगा। 22 11 से विभाज्य है, या 11 गुणा 2 ले सकते हैं इसको, अतः यह संख्या 11 से विभाज्य है। 22 11 से विभाज्य है, अतः 913 भी 11 से विभाज्य है। दूसरा 987, इसको भी ऐसे बना सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि सम स्थान विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग और सम स्थान पर स्थित अंकों के योग का अंतर ज्ञात करेंगे। यदि यह 0 या 11 से विभाज्य संख्या आता है तब दी गई संख्या 11 से विभाज्य है, और नहीं आता है तो विभाज्य नहीं है। विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, विषम स्थान मतलब पहला तीसरा, 7 धन 9 बराबर 16। अब सम स्थानों पर बराबर सम मतलब दूसरा चौथा इत्यादि, 8 है केवल। अंतर, इन दोनों का अंतर 16 ऋण 8 बराबर 8, जो 11 से विभाज्य नहीं है।
8 11 से विभाज्य नहीं है, अतः दी गई संख्या 987 11 से विभाज्य नहीं है। नंबर 3, 3729 विषम स्थानों यानी पहला, तीसरा, पांचवा अंकों का योग बराबर 9, पहला स्थान, तीसरा स्थान पर 7 है, 9 धन 7 बराबर 16। अब सम स्थानों मतलब दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठवां स्थान इत्यादि पर स्थित अंकों का योग बराबर 2 धन 3, दूसरा स्थान पर 2 है, चौथा स्थान पर 3 है, बराबर 5। अब अंतर 16 ऋण 5 बराबर 11, 11 से विभाज्य है, अतः दी गई संख्या 3729 11 से विभाज्य है। नंबर 4, 198 विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग बराबर पहला स्थान, तीसरा स्थान 8 धन 1 बराबर 9। अब सम स्थान स्थित अंकों का योग बराबर सम स्थान में दूसरा स्थान है केवल 9, फिर अंतर 9 और 9 का अंतर 0 जो कि 11 से विभाज्य है, अतः 198 7 से विभाज्य है। निम्नलिखित संख्याओं में 13 से विभाज्यता की जांच करें। पहला 169, 169 को लिख सकते हैं 100 प्लस बचा है, इसलिए 1 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10, क्योंकि 6 दाहिने स्थान पर है, 9 इकाई स्थान पर है, तो 9 और 1 का गुणा। अब 100 को लिखेंगे हम 91, 91 प्लस 9, क्योंकि ये 13 से भाज्य है, 13 7 91, और ये 60 प्लस 9, 13 गुणा 7 प्लस 9 प्लस 69, 13 गुणा 7 प्लस 9 9 18 78, 13 गुणा 7 प्लस 13 गुणा, यहाँ 13 ही गुणखंड है, यहाँ भी दूसरा पद में भी 13 गुणखंड है, इसलिए दोनों पद 13 से विभाज्य है, अतः दी गई संख्या भी 13 से विभाज्य है, सभी पद 13 से विभाज्य है, अतः 169 13 से विभाज्य है। नंबर 2, 2197, 2 हज़ारवें स्थान पर है, इसलिए 2 गुणा 1000 प्लस 1 100वें स्थान पर है, सैकड़ा स्थान पर, तो 1 गुणा 100 प्लस 9 दाहिने स्थान पर है, तो 9 गुणा 10, 7 इकाई स्थान पर है, तो 7 गुणा 1। 1000 को लिखेंगे हम 1000 को लिखेंगे 1001 ऋण 1, इसको लिखेंगे 100 को 91 धन 9, और इसको 90 लिख लिया, ये 7 है, 13 गुणा 77 है, ये 91 प्लस 9 प्लस 91 -1 प्लस 7, 90 को लिख लिए, ये इसको लिखेंगे
2 गुणा 13 गुणा 77 ऋण 2 गुणा 1 प्लस 13 सत्ते प्लस 91 को भी 13 सत्ते और ये 9 7 और ऋण 1 9 7 16 ऋण 1 15 13 पहले लिख लिया 2 गुणा 77 और प्लस 13 गुणा 7 ये 13 गुणा 7 और 15 और ऋण 2 13 सभी पद 13 से विभाज्य है, अतः दी गई संख्या भी 13 से विभाज्य है। 13 से विभाज्य है। अतः 2097 भी 13 से विभाज्य है। इस प्रकार तीसरा बना सकते हैं चौथा। तीसरा को अपने आप कर लेना। चौथा नंबर 4 5280 उसको लिखेंगे 5 गुणा 1000 प्लस 2 गुणा 100 प्लस 8 गुणा 10 प्लस 0 गुणा 1। 1000 को लिखेंगे 1000 1 ऋण 1। 100 को लिखेंगे 91 धन 9 और ये 80 हो जाएगा। 5 गुणा इसको लिखेंगे 13 गुणा 77 ऋण 1। 2 गुणा 91 प्लस 2 गुणा 9 प्लस 80। इसको 13 गुणा 5 गुणा 77 ऋण 5 और 1 का गुणा 2 गुणा 13 97 और 9 2 11 हो जाएगा और 80। 13 गुणा 5 गुणा 77 ये लिखेंगे इसको 13 गुणा 2 गुणा 7 और ये पद 3 पद 11 और 81 91 -5। 13 गुणा 5 गुणा 77 13 गुणा 2 गुणा 7 और 13 97 और ऋण 5। ये तीनों पद 13 से विभाज्य है, लेकिन चौथा पद 13 से विभाज्य नहीं है, अतः यह 13 से विभाज्य नहीं है। 5 13 से विभाज्य नहीं है, अतः 5280 13 से विभाज्य नहीं है।